वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मरदमशुमारी के ऊपर और एमक्यूएम का मौक़िफ़ आपने जाना। अब मैं बात करूंगा जहां से मैंने आगाज़ किया था पिछले सेगमेंट का कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची समेत सिंध भर की मरदमशुमारी दुरुस्त ना होने का एतराफ़ ये करते नज़र आए, ये बातें कहते नज़र आए इस्लामाबाद में। अब सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम भी तो यही चिल्ला रही थी काफ़ी अरसे से कि कराची की मरदमशुमारी है, उसमें सिर्फ मर्दों को गिन लिया है, औरतों को जो है वो कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। बहरहाल मरदमशुमारी की बात करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सराब सरकी MPA सिंध असम्बली में। डॉक्टर साहब मुबारक हो भाई, बिल पास हो गया है। अच्छी बात है। ये तो हमारी जो है पहले से डिमांड थी। हम ये कह रहे हैं कि पूरे सिंध के अंदर आपको पता है कि ऑब्जेक्शन कर सकती है कोई भी हुकूमत, कोई भी सूबाई हुकूमत। हमने बिल्कुल इस पे लेटर लिखा था, हमें ऑब्जेक्शन है, था और है और रहेगा। हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या बात है, मैं मुबारकबाद भी दे रहा हूँ लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ा मुखालफत में वोट दिया है आपने। तो नहीं, मुखालफत में देखें ये तरीकेकार जो हुआ है, भी लिख दिया सदर को वजीर आला ने, वोट भी मुखालफत। नहीं वो तो अब आप ये तो इस तरह नहीं हो सकता है ना कि आप एकदम जो है वो सारे 29 बिल एक दिन में आप पास करवाएं और जो तरीकेकार रहे ये तरीका, और उसमें फिर अगर किसी भी एक बिल के ऊपर अगर हम हिमायत कर देते तो आप ही ये कह रहे होते देखें ये इनका दौरा जो है वो है सोच है। और हमने तो वो नहीं किया। हमने तो बिल्कुल जो अपोजिशन के साथ हम खड़े रहे। हम तो जो इसमें अच्छी चीजें हैं हम उनमें उनकी मदद कर सकते थे। बिलावल साहब ने भी ये कहा कि हम बिल्कुल सपोर्ट कर सकते थे। खासतौर पर सेंसस तो हमारी डिमांड थी, और दूसरा ये है कि इलेक्शन पे हमें भी ऑब्जेक्शन है। हम खुद ये कहते हैं सिलेक्टेड है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से ये बिल पास कराए गए उस पर एतराज है। उस पर अपोजिशन ने बिल्कुल वो हमने उसके खिलाफ वोट दिया है, और इस तरह नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जमहूरियत के साथ मजाक है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। लेकिन बिल तो पास हो गया ना, अब नई मरदमशुमारी से फायदा किसको होगा? नहीं, बिल पास हो गया, नई मरदमशुमारी को फायदा सिंध को होगा, अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि आप अगर उसको इस मिक्स करें उसके अंदर कि हमने उसको वोट नहीं दिया तो जनरली एक जिस तरीके से यहाँ पर भी डॉक्टर साहब टिट फॉर टैट हुआ है, क्योंकि सिंध में भी चिल्लाती रहती है अपोजिशन, अक्सरियत में आप में बिल पास हो जाते हैं, वफाक में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सर बात यह है कि चाहे सिंध असेंबली में हो चाहे वफाक में हो, जो इस तरह बिल पास होते हैं वो नहीं होने चाहिए। मैं एक सीनियर पार्लियामेंट्रियन की हैसियत से आपसे जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल डिस्कशन का डॉक्टर साहब आपसे तो मैं खुल के भी प्रोग्राम में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप फेयर बात कर लेते हैं। सईद गनी साहब ने क्या कहा नस्ला टावर पे हम नहीं गिराएंगे? कि किसने कहा? सईद गनी साहब ने। हमने सईद गनी ने कहा बस हम नहीं गिराएंगे, वो तो ठीक है। उन्होंने कहा जो मतलब एक जो सही बात होती है वो बात कहनी चाहिए। बात यह है कि आप जब असेंबली के अंदर होते हैं उस वक्त जब कोई अपोजिशन जानबूझ के और वो सही तरीके से कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं करे और डिले टैक्टिक्स करे और जानबूझ के उसको जो है कहे कि कानून साजी नहीं की जाए, तब तो इस तरह की इख्तियार हासिल है हुकूमत को, वो बिल पास करा सकती है। जब अपोजिशन आपको कह रही है कि भाई आप अच्छे काम में हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। आपको मालूम है जब पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट में जा रहा था तो उसमें कितने कानून पास हुए, उसमें सबने सपोर्ट की, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की, नून लीग ने सपोर्ट की, इवन जो है JUI ने सपोर्ट की। इस तरह थोड़ी होगा कि पाकिस्तान के मफाद में कोई बात अच्छा मैं एक बात मान लूं डॉक्टर साहब, MQM जो इतने अरसे से चिल्ला रही है मरदमशुमारी पर, वो सही थे जो आप भी कह रहे हैं एटलीस्ट? नहीं, हम भी चला रहे थे। हम नहीं चला रहे थे क्या? कराची पे तो वो आवाज उठाते थे कराची की मरदमशुमारी क्या हुई है, हल्का बंदियां कैसे की हैं, वोटिंग लिस्ट आगे पीछे कर दी है। बिल्कुल, मैं तो पहला आदमी था जो मतलब उनको MQM को कहा। मैंने कहा कि आप अभी बैठे हुए हैं PTI के साथ, आप हमेशा जो है पहले यहाँ पर ये होता था कि आप अपनी मर्जी से सारे रिजल्ट लेते थे, लेकिन ये PTI ऐसी आई जिसने आपके साथ भी हाथ कर दिया और आपके साथ भी इसने धांधली कर दी। कम से कम आपको तो इसके साथ नहीं बैठना चाहिए। तो मैं आपको रिकॉर्ड
उठा कर सर अगर वो बैठे देखें। भी हैं डॉक्टर साहब, अगर वो बैठे भी हैं तो कराची के मफाद के लिए है ना, कराची के लिए एमओयू साइन कराया बेहतरी के लिए। अब कराची को बड़े प्रोजेक्ट जो वफाक दे रहा है क्या वो नहीं मिल रहे? एक बता दें, एक लेकर आए सर अभी ग्रीन लाइन पर ही बात कर लेते हैं। मेरे भाई प्रॉपरली टेकअप कर लिया इन्होंने, K4 भी टेकअप कर लिया है। मेरी बात सुने, थोड़ा इसमें थोड़ा सब्र से काम ले, मेरी पूरी बात सुने। GDA, MQM या जितने भी दूसरे हैं सिंध के, आप पूरे 3 साल की ले ले, 3 साल के पूरे ले ले के वफाक में कौन से सूबे में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स दिए, सिंध को कितने दिए। और ये K4 जो है ये पुराना है, पैसों का मसला है। हम भी ये कह रहे थे कि भाई हम अपने पैसे देते हैं, आप भी पैसे पैसों का तो नहीं, वो तो ट्रैक का मसला आ गया था, वो भी आपकी तरफ से आया था ना सर। नहीं, मैं वो K4 की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये जितने भी जो ये मंसूबे हैं, ये अपना मेट्रो बस वाले, अच्छा, जो ये 3 सालों में ये मेरी ये पूरी बात सुनो, ये पूरे नून लीग के दौर के, और वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट एक तो बता देना जो PTI। अच्छा, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आप काबिल शख्सियत है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। एक पार्टी आती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या दूसरी पार्टी की, रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी नहीं कि पहले आके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी, उसको भी छोड़ दे? फिर आप लोग सियासत करते हैं कि नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया उसको छोड़ दिया। सर बिल्कुल 100% उसकी तो जिम्मेदारी है। क्या ग्रीन लाइन कंप्लीट नहीं हुआ? क्या KCR के ऊपर काम नहीं हुआ? क्या K4 को टेकअप करने के बाद नए मॉड्यूल्स के ऊपर काम नहीं हो रहा? सर K4 पे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, आपको शायद कोई अपडेट नहीं है उसकी। अभी तक फिजिबिलिटी बन रही है, कुछ भी नहीं हुआ। ये 2 साल में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और ये चल कब से रहे? काफी सालों से चल रहा है। तो आपकी हुकूमत रही, आपने क्यों नहीं कंप्लीट किया? हम तो लेकर आए, हमारी जब मरकज की हुकूमत थी हम तो काफी लेकर आए। हम तो कराची के करीब इसको लेकर आए थे। हम तो लेकर आए 8 से 13 में तो दोनों तरफ आप थे, सिंध भी आपका था और वफाक भी आपका था। तब कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्या ज्यादा टाइम दरकार था? मैं बिल्कुल ज्यादा टाइम दरकार था टेक्निकली। 5 साल में ये कैसे कंप्लीट कर सकते? तो अभी टेकअप किया है ना 1.5-2 साल पहले। देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो भी स्कीमें कोई हुकूमत करती है वो किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती, किसी पार्टी की, वो अवाम की होती है, उनको कम्पीट करनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये भी तो बताए ना, जिस तरह दूसरे सूबों में स्कीमें चल रही थी वहां कम्पीट हुए, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स भी दिए गए मेरे भाई। सिंध को क्यों नहीं दिए गए, कराची को क्यों नहीं दिए गए, मेरा ये सवाल है। और जो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं MQM और GDA जो सिंध से जिनका ताल्लुक है, वो उनसे पूछें कि भाई चले हमारे जो पहले प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किए, जिस रेशो के मुताबिक आपने पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, हमें क्यों नहीं दिए? डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे ना, बड़ा फ्रैंकली और बड़ा फ्रेंडली क्वेश्चन है। वफाक ने प्रोजेक्ट्स नहीं दिए, इस पर आपके तहफ्फुज़ात हैं। सिंध ने कराची को कितने प्रोजेक्ट्स दिए, सिंध हुकूमत इन 3 सालों में? अरबों खरबों रुपए इन 3 सालों में। 3 सालों की बात कर रहा हूँ। आप प्रोग्राम रखें, मेरी बात सुने, प्रोग्राम रखें, मैं पूरा लेकर आऊंगा, पूरा जो दिए, अंडर पासेस दिए, ओवर हेड पुल दिए, सर मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, मेगा प्रोजेक्ट। पहले मेगा प्रोजेक्ट ये हमने जो ये अभी दिया है प्रोजेक्ट, ये आपको फेस 8 से जो है फेस मलीर एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, 9 तक। हाँ, वो मलीर एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप शहीद मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कराची की सड़कें देखी हैं, उस पे कोई बना दे, कुछ सड़कें बना दें। सर बात ये है कि आप ये देखें, जब हमारे मेयर साहब थे, मेरे भाई हैं, कुलीग रहे मेरे साथ, तब क्या चीखें निकल रही थी कराची के। अब मेयर को गए हुए जमाना हो गया सर, मेयर चले गए, अब एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, अब कमिश्नर जो अपने चीजें मामला देख रहे थे वो रेट लिस्ट में बात करूंगा, आगे निकल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर आपके अपने, एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया है, यही तो आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर ने जो किया, अगले इलेक्शन में देखेंगे कि हमारा कितना चार्जर। पूरे कराची में काम हो रहे हैं, पूरे कराची में काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर साहब। डॉक्टर सराफ सर की हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के NPA। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ अवाम फैसला करेगी कि किस पार्टी ने कितना काम किया और किस पार्टी ने सिर्फ जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, अल्लाह हाफिज।